गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कहानी लेखन देखने वाले हैं। कहानी लेखन क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, ये सब हम इस वीडियो में के माध्यम से देखने वाले हैं। बच्चों, यह कहानी लेखन का प्रश्न आपको 5 अंकों के लिए आता है। इन 5 अंकों में किस तरह से कहानी लेखन करना चाहिए, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी लेखन। सबसे पहले हम देखते हैं कहानी क्या होती है। देखिए, कहानी हिंदी गद्य लेखन की एक विधा है। विधा यानी प्रकार है। मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना को कहानी कहते हैं। इन कहानियों से श्रोताओं को मनोरंजन के साथ साथ नीति का उपदेश भी प्राप्त होता है। मतलब बच्चों, मनुष्य के जीवन में जो भी कोई घटना घटी है, उसे विस्तार से कहना यही कहानी है। और ये घटी हुई घटना यानी जो गुजर गई है बात, उसी को कहना यानी भूतकाल में उसे कहना, इसे ही कहते हैं कहानी। और इन कहानियों के माध्यम से हमारा मनोरंजन तो होता ही है और साथ ही हमें नीति का उपदेश भी प्राप्त होता है। यानी हमें जीवन में किस तरह से जीना चाहिए, इन बात का हमें सबक मिलता है। इसे कहते हैं कहानी। बच्चों, पहले हम जान लेते हैं कहानी की विधियां। विधियां मतलब कहानी किस प्रकार से या किन प्रकारों में लिखी जाती है। देखिए, मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन होता है। ये प्रकार आपको अच्छी तरह से मालूम है क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में यह सवाल आप अच्छी तरह से जानते हैं। मुद्दों के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। दूसरा प्रकार है अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। मतलब कोई अपूर्ण कहानी आपके सामने रखी जाती है और उसके आधार पर आपको बाकी की कहानी पूरी करनी होती है। तीसरा प्रकार है चित्रों के आधार पर, यानी कोई चित्र आपके सामने रखा जाता है और आपको उन चित्रों के माध्यम से कहानी बनानी होती है। चौथा प्रकार है शब्दों के आधार पर। ये प्रकार भी बच्चों आपको मालूम है क्योंकि आपको 3 या 4 शब्द दिए जाते हैं और उन शब्दों के आधार पर आपको कहानी तैयार करनी होती है। पांचवा प्रकार है कहानी की सहायता पर। यानी कोई कहानी आपके सामने रखी जाती है और आपको कहा जाता है कि कहानी जिस प्रकार यह कहानी है उसी प्रकार आपको कोई दूसरी कहानी बनानी है। और लास्ट है सुवचन या कहावतों के आधार पर कहानी तैयार करना। तो बच्चों, ये बहुत सारे प्रकार है, लेकिन उनमें से जो पहला प्रकार है मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए, यह प्रकार आप लोगों को ज्यादातर प्रश्न पत्र में आता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी प्रकार पर आधारित कहानी भी आगे देखने वाले हैं। जो प्रत्यक्ष रूप में अगर हम कहानी लिखते हैं तब हमें किन बातों का ध्यान देना होगा, ये बातें पहले हम देखते हैं। देखिए, हमारा शीर्षक छोटा और आकर्षक हो। शीर्षक हमेशा शब्दों में होना चाहिए, वाक्यों में नहीं। कभी कभी बच्चे एक पूरा वाक्य लिख देते हैं शीर्षक के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो आकर्षक होना चाहिए। उस शीर्षक को पढ़ने के बाद हमें कल्पना आनी चाहिए, आइडिया आनी चाहिए कि कहानी क्या हो सकती है। मुद्दे अच्छी तरह से पढ़ने चाहिए, पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और आपको मन में ये कहानी तैयार कर लेनी है कि आगे हमें क्या क्या इस कहानी के अंतर्गत लिखना है।
कहानी का घटनाक्रम ध्यान में रखें। कहानी किस घटना में किस क्रम से आगे बढ़ रही है, वह क्रम आपको ध्यान में रखना है। यानी अगर क्रम से कहानी नहीं होगी तो कहानी क्या है ये समझ में नहीं आएगी। कहानी भूतकाल में हो, यानी आपको कहानी हमेशा भूतकाल पास्ट टेंस में लिखनी होती है। कहानी जैसे मतलब एक राजा था मतलब ये पास्ट टेंस भूतकाल में हुआ। लेकिन कहानी में जो संवाद होते हैं, जो डायलॉग होते हैं, वो डायलॉग वर्तमान काल में हो सकते हैं या किसी दूसरे काल में भी हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। संवाद प्रसंग के अनुरूप हो। संवाद यानी डायलॉग जो आप लिखते हैं, हाँ ये बात एक आपको ध्यान में रखनी है कि डायलॉग लिखना कंपलसरी है। 1-2 डायलॉग कहानी में होने ही चाहिए। तो प्रसंग के अनुरूप यानी जहां पर आवश्यक है तो आपको कैरेक्टर के मुंह के द्वारा ये डायलॉग आपको लिखने ही चाहिए। संवाद अवतरण चिन्ह में लिखे हो। डायलॉग हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में ही हमें लिखने चाहिए। कहानी लिखते समय हमें और किन बातों का ध्यान रखना है? कहानी की मर्यादा, शब्द मर्यादा 100 शब्दों तक ही हो। यानी 70-80 शब्दों की मर्यादा तो होती ही है, लेकिन अगर आपकी कहानी बड़ी हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा 100 शब्दों तक, यानी 20 या 22 पंक्तियों में ही आपकी कहानी होनी चाहिए। प्रत्येक मुद्दा कहानी में हो, यानी जो भी पॉइंट्स आपके प्रश्न पत्र में दिए हैं, हर एक मुद्दा आपको कहानी में लेना ही है, कंपलसरी, तभी आपकी कहानी पूरी होगी। हर एक मुद्दे का विस्तार आवश्यक हो। विस्तार यानी डिटेल्स। हर एक मुद्दे को आपको डिटेल में लिखना है, तो तभी आपकी कहानी कंटिन्यूटी में रहेगी। सुविचार, कहावतें, मुहावरे आदि का उपयोग होना चाहिए। आपकी कहानी में इसके लिए अंक भी रखे हुए हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि कहावतें और मुहावरेदार आपकी भाषा होनी चाहिए। भाषा सुंदर और सरल, यानी जो पढ़ने वाले हैं उनको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। आगे देखिए बच्चों, कहानी का अंतिम भाग उपदेशात्मक और प्रभावशाली हो। अंतिम भाग में आपको सीख लिखनी होती है, कहानी के द्वारा आपको क्या कहना चाहते हैं, तो वो भाग उपदेशात्मक होना चाहिए, उपदेश मिलना चाहिए उससे। कहानी में घटना, स्थान, पात्र का वर्णन हो, यानी कहानी कहाँ घट रही है, उस स्थान का, उस जगह का वर्णन आपको, या कहानी में जो भी चरित्र यानी कैरेक्टर्स है उसका वर्णन आपको करना चाहिए। स्थान, पात्र आदि के नाम लिखने चाहिए। अगर आप नाम लिखते हैं तो वो इंटरेस्टिंग स्टोरी बन जाती है। जैसे एक लड़का था, तो उस लड़के का नाम अगर आपने कहानी में लिखा तो स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। प्रसंग के अनुसार वातावरण हो, यानी प्रसंग यानी क्या घटना घट रही है उसके अनुसार आपका वातावरण होना चाहिए। यानी घटना अगर शहर में घट रही है तो शहर की बातों का आपको उल्लेख करना चाहिए, या अगर जंगल में हो रही है तो जंगल की बातों का उल्लेख करना चाहिए। कहानी परिच्छेद में हो, पैराग्राफ बनाने हैं आपको, कम से कम 3 पैराग्राफ आपको बनाने हैं, और कहानी के अंत में उससे मिलने वाली सीख या शिक्षा का उल्लेख होना चाहिए। यानी कहानी में आपको क्या आप कहानी के द्वारा बताना चाहते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, आपको सीख लिखनी ही होती है। बच्चों, अभी हम देखेंगे कहानी के तत्व, यानी कहानी के अंग, कहानी में क्या क्या होना चाहिए, किन मुद्दों की ओर ध्यान देना चाहिए, ये बातें देखिए। पहले तो कहानी में होता है कथानक या कथा वस्तु, मतलब एक कथा कहानी में होनी ही चाहिए। दूसरी बात है पात्र या चरित्र चित्रण। पात्र मतलब क्या कि कैरेक्टर्स, आपके कहानी में कितने कैरेक्टर्स हैं
ये आपको कहानी में लिखने हैं और उनका चित्रण करना है। मतलब समझो आपने लिखा कि एक लड़का था, तो अगर आप उस लड़के के बारे में कुछ और जानकारी श्रोताओं को देना चाहते हैं तो आप आगे लिख सकते हैं कि वो शरारती था या वो ईमानदार था। तो ये उसका चित्रण हुआ, यानी उसके बारे में जानकारी देना। अगला हमारा पॉइंट है कथा कथन या संवाद। तो कहानी में संवाद यानी कन्वर्सेशन का होना बहुत जरूरी है, तब तक आपकी कहानी पूरी नहीं होगी। यानी कंपलसरी आपको हर कहानी में संवाद लिखने ही है। आगे का हमारा पॉइंट है देश काल या वातावरण। यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कहानी किस बैकग्राउंड में हो रही है, उस बैकग्राउंड का भी आपको उसकी जानकारी आपको कहानी में लिखनी होती है। यानी कहाँ घट रही है वहाँ का वातावरण। फिर है भाषा शैली। भाषा शैली यानी आपके लिखने की स्टाइल। कभी कभी बच्चे शहरी लैंग्वेज में लिखते हैं, कभी कभी गांव की लैंग्वेज में लिखते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। या फिर मुहावरेदार सुवचन के आधार पर या फिर कहावतें आपके कहानी में हो, या आपकी जो कहानी की भाषा है वो आकर्षक हो, तो इसकी ओर आपको ध्यान देना है। और अंतिम भाग है उद्देश्य। हर एक कहानी लिखने का एक उद्देश्य होता है। तो कहानी हमने क्यों लिखी है ये आपको उद्देश्य लिखना है। इसका मतलब है कहानी की सीख। कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, तो ये सीख लिखना आवश्यक है। इस प्रकार ये 6 मुद्दे आपके कहानी में आने ही चाहिए, तभी आपकी कहानी पूरी हो सकती है। चलिए बच्चों, अब एक उदाहरण देखते हैं। आपको इस प्रकार का प्रश्न पत्र में आता है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखिए। यानी 20-22 पंक्तियों में आपकी कहानी होनी चाहिए। तो आपके लिए मुद्दे हैं, एक गांव डैश डैश, गांव के बाहर रास्ते में एक पत्थर डैश डैश, लोगों का उससे टकराना, किसी का उसे न हटाना, भला बुरा कहते आगे बढ़ना, एक किसान का आना, पत्थर हटाकर दूर रखना, पत्थर के नीचे रुपयों की थैली, चिट्ठी, पत्थर हटाने का इनाम, परिणाम और सीख। बच्चों, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इन मुद्दों में जो भी डैश दिए हुए हैं उनमें एक एक अक्षर एक एक वर्ड भर देते हैं और कहानी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक गांव था, गांव के बाहर रास्ते में एक पत्थर था। तो इस प्रकार अगर आप कहानी लिखेंगे तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है कहानी का। आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी आपके सामने मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर आपको पूरी कहानी तैयार करनी है। हर एक मुद्दे का विस्तार यानी डिटेल में आपको वो कहानी लिखनी है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। पहले तो हमने डाला शीर्षक। यहाँ पर इस कहानी का शीर्षक है पत्थर हटाने का इनाम। तो मैंने आपको पहले बताया था कि शीर्षक छोटा होना चाहिए और आकर्षक। इससे समझ में आना चाहिए कि कहानी क्या हो सकती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हरिपुर नाम का एक छोटा गांव था। गांव के बाहर एक रास्ता था। रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। उस रास्ते से कई लोग गुजरते थे। उनमें से कई लोगों को उस पत्थर की ठोकर लगी। ठोकर लगने से कई लोग नीचे गिरे और कईयों को काफी चोट पहुंची। लोग बोलते थे, किसने यह पत्थर यहाँ डाला है? पर उनमें से किसी ने भी पत्थर को रास्ते से उठाकर एक तरफ नहीं रखा।
गांव के लोग पत्थर रखने वाले को बुरा भला कहते हुए आगे बढ़ते थे। यहाँ पर बच्चों ध्यान देने की बात यह है कि जो भी लोगों के मुंह से वाक्य निकले हैं वह इन्वर्टेड कॉमा में दिए गए हैं और सही जगह पर विराम चिन्ह डाले गए हैं। पूर्ण विराम का चिन्ह, प्रश्न चिन्ह या अवतरण चिन्ह सब कुछ अपनी अपनी जगह पर दिया गया है। आगे देखिए कहानी। एक दिन उस रास्ते से एक गरीब किसान गुजर रहा था। उसको भी पत्थर की ठोकर लगने ही वाली थी, पर वह बच गया। उसने सोचा कि रोज न जाने कितने लोगों को इस पत्थर की ठोकर लगती होगी। इसे रास्ते से हटा देना चाहिए। फिर उसने जोर लगाकर पत्थर को हटाया और रास्ते के किनारे रख दिया। पत्थर के नीचे एक छोटा सा गड्ढा था। उसमें एक थैली रखी हुई थी। किसान ने वह थैली उठा ली। उसमें एक चिट्ठी और कुछ रुपए थे। चिट्ठी में लिखा था, पत्थर हटाने का इनाम। जब गांव के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्हें अपने आलस्य पर खूब पछतावा हुआ और शर्म भी आई। मतलब बच्चों, आलस्य यानी अपना उनका जो आलसीपन है उस पर उनको लोगों को शर्म आई, पछतावा हुआ। अब देखिए इस कहानी से क्या सीख मिलती है। परिश्रम और परोपकार का फल अच्छा ही होता है। यानी यहाँ पर कहानी से हमें यही सीख मिलती है, परिश्रम करते रहना है और परोपकार यानी दूसरों पर उपकार करना। उस किसान ने क्या किया था कि रास्ते पर जो पत्थर पड़ा था उसे उसने अच्छी तरह से हटाया था। उसका इनाम उसे मिलना ही चाहिए था, लेकिन उसने परोपकार किया, दूसरों को ठोकर ना लगे इसके लिए उसने पत्थर को हटाया, तो उसका फल उसे अच्छा ही मिला, उसको इनाम मिला। तो यही सीख इस कहानी से मिलती है। तो आपको अच्छी तरह से देखना है कि आप कहानी आपने क्या लिखी है और आप क्या सीख उससे देना चाहते हैं। तो अब आपके सामने मैंने पूरी कहानी एक ही पेज पर रख दी है। ये है उसका टाइटल। अब देखिए हर एक मुद्दे के लिए यहाँ पर कितने मार्क्स दिए गए हैं। पहला जो है शीर्षक, उस शीर्षक के लिए एक गुण होता है, एक मार्क उस शीर्षक का होता है। शीर्षक छोटा ही होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, तभी आपको पूरे अंक दिए जाते हैं। कहानी के लिए 3 गुण रखे गए हैं। वैसे तो कहानी के लिए बच्चों 2 ही गुण हैं और एक गुण आपकी भाषा शैली, आपने किस तरह से भाषा का उपयोग किया है इस पर एक गुण रखा जाता है। तो कुल मिलाकर 3 गुण हुए और सीख के लिए एक गुण रखा जाता है। तो शीर्षक, कहानी और सीख, इन तीनों के लिए मार्क्स रखे गए हैं और कुल मिलाकर 5 गुण कहानी के लिए होते हैं। सीख लिखने के लिए आपको 1-2 पंक्तियां छोड़नी भी होती हैं और फिर नीचे आपको सीख लिखनी होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब आते हैं बच्चों स्वाध्याय के तरफ। स्वाध्याय के लिए आपका प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखिए। अभी जो हमने कहानी का वीडियो देखा उसके आधार पर आपको ये कहानी लिखनी है। देखिए मुद्दे क्या है। एक किसान, उसकी पत्नी द्वारा धनी होने की कल्पना, यानी उसकी पत्नी हमेशा वे लोग धनवान हो गए हैं ऐसी कल्पना किया करती थी। परी के दर्शन उनको हो जाते हैं एक दिन। परी कहती है 2 वरदान मांगने को कहना। किसान की पत्नी का लोभ, यानी किसान की पत्नी बहुत लोभी होती हैं। वो आगे क्या वरदान मांगती है देखो। गहनों का शौक था उसे, वो कहती है हाथ सोने का बना दो। तो जैसे ही परी ने कहा कि 2 वरदान मांगो, तो उसने पहला वरदान मांगा कि मेरा हाथ ही सोने का बना दो। तो फिर हाथ रुक जाता है, क्योंकि
उसका वरदान पूर्ण किया। वो हाथ सोने का हो गया। सोने का हो जाने की वजह से वह हाथ हिलता डुलता नहीं था। हाथ रुक जाने की वजह से उस औरत को, किसान की पत्नी को तकलीफ हुई। फिर परी ने कहा दूसरा वरदान मांगो। अब कुछ कर ही नहीं पा रही थी वो उस हाथ के बिना, तो किसान की पत्नी ने दूसरा वरदान मांग लिया, हाथ पहले जैसा बना दो। परी का तथास्तु कहकर अदृश्य हो जाना, क्योंकि परी ने कहा था कि 2 ही वरदान मांगो। तो उसके 2 वरदान पूरे हुए और तथास्तु यानी तुम्हारी कामना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, ये कहकर वह अदृश्य हो गई। और सीख, तो बच्चों आपको आइडिया आई होगी कि कहानी क्या है और इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा कहानी लेखन का वीडियो पूर्ण होता है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से कहानी क्या होती है, किस तरह से लिखी जाती है, कहानी लिखने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आपके लिए एक स्वाध्याय भी दिया गया है। वो स्वाध्याय आपके 100 पेजेस के नोटबुक में आपको पूरा करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।